दोस्तों, मैं हूँ सोहम दुबे और ये मेरी पहली वीडियो है। मैं आपको आज कक्षा 12 की आव्यूह विधि से सवाल लगाना सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4F पर। 4F का 7वां क्वेश्चन है x plus 2y equal to 4 and 2x plus 5y equal to 9 है। तो हम लोग सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि निम्न समीकरण को ax equals to b के रूप में दर्शाने पर हमारा a क्या लिखेंगे। a वो होगा जो x और y के साथ में होगा। इस जगह इस समीकरण में x के साथ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसमें y के साथ 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, इसमें y के साथ 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। अब x क्या होगा, x का मान होगा x और y और इक्वल्स टू b के करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या होगा 4। ये लेंगे b इक्वल्स टू ये वाली संख्या लेंगे, b इक्वल्स टू ये 4 और 9 लेंगे। 4 और 9 क्या करेंगे। अब इसका मोड ऑफ ए निकालेंगे। मोड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ ए निकालेंगे कैसे, इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 और 5 का 4 अंक, यहाँ पे पहले से ही एक माइनस होता है। सूत्र के अनुसार यहाँ पे पहले से ही एक माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस का आएगा। इसलिए मोड ऑफ ए इक्वल्स टू क्या निकला है 1। क्या निकला है बच्चों 1। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल A 1 कैपिटल A 1 2 एंड कैपिटल A 2 1 एंड कैपिटल A 2 2। हम लोग यहाँ पे निकालना शुरू करेंगे। ये पहले हम लोग निकालेंगे कैपिटल A, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या बचा है 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। अब पहली रो और दूसरा कॉलम में क्या है 2 है, परंतु ये विषम संख्या के आधार पर हम यहाँ माइनस प्लस का निश्चय करेंगे। यहाँ पे जो विषम संख्या है तो यहाँ पे पहले से माइनस लगा देंगे। यदि माइनस इस संख्या में भी होता, अगर माइनस आ रहा होता तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो अभी तो यहाँ पे कुछ भी आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या 2 माइनस के 2। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है, पर यहाँ पे भी माइनस का ही करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरी रो और दूसरा कॉलम ये दोनों हटा देंगे, क्या बचा 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। अब क्या निकाल देंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स में क्या आएगा, इक्वल्स में आएगा 5 2 ए। यहाँ इसका मान यहाँ रखेंगे कि इसका मान यहाँ रखेंगे, इसका मान यहाँ रखेंगे, इसका मान यहाँ रखेंगे, ये मान रख देते हैं। अब एक फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए कैपिटल ए है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, तो 1/1 कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 -2 एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है और मोड ऑफ एफ की वैल्यू ये है।
यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। अब एक का किसी में भागते थे तो कुछ आता नहीं है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 5 -2 -2 1। अब क्या करेंगे, अब इसका जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा था ए एक्स इक्वल्स टू बी का, इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी आ जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं आगे, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है x और y। हम लोग x की वैल्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू x और y है, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है 5 -2 और 1, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है 4 और 9। तो हम लोग यहाँ पे इसका क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। यहाँ पे इसको रो को कॉलम में बदल देंगे, रो का गुणा कॉलम में कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 20 9 दूनी 18, और इसी का गुणा यहाँ कर देंगे 4 दूनी 8 + 9, x और y, यही तो है x और y। अब x और y यहाँ पे घटाएंगे पहले, तो x और y क्या आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। दोनों प्लस के ही रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1, और यही हमारा क्या है, आंसर। क्या है बच्चों, आंसर, यही हमारा आंसर है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 4x - 3y = 11, और समीकरण 2 क्या है, 3x + 7y = -1। तो हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्या है, 4x - 3y = 11, 3x + 7y = -1। इस पर भी वैसा ही करेंगे कि निम्न समीकरण निकाय को ax = b के रूप में दर्शाने पर। तो क्या करेंगे, ये a की वैल्यू 4 हो गई, -3 हो गई, इसको देख के करेंगे 3 हो गई, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 होगा। x की वैल्यू क्या है, x और y, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 11 और -1, यहाँ पे b की वैल्यू भी आ गई है। अब हम लोग पिछले सवाल की तरह भी यहाँ पे निकालेंगे, mod a = 28 + 9, और a mod a = 37, a11 = 7, a21 क्या रहेगी 3, और ये 12 रहेगी -3, और a22 रहेगी 4। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 7 3 -3 और 4, 7 3 -3 और 4। अब एक हम लोगों ने आप बताया था ए इनवर्स का सूत्र क्या होगा, ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन mod ऑफ ए। ए इनवर्स निकालने के लिए अब यहाँ हम लोगों ने mod ऑफ ए की वैल्यू 37 निकली, तो यहाँ पे हम लोग बटे में ले आ देंगे 37 को। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है 7 3 -3 और 4, पर ax = b था, और यहाँ पे a का इस तरफ पक्षांतर किया तो a इनवर्स हो गया, तो x = इनवर्स b। अब x की वैल्यू x और y है, और a इनवर्स की वैल्यू है, a इनवर्स की वैल्यू ये है, a इनवर्स की वैल्यू ये है, ये यहाँ रख देंगे। फिर b की वैल्यू क्या है, 11 और -1, यहाँ पे x और y, फिर यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें,
इसका इसमें, तो ये आएगा आपका। फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 74, और इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 37, और इसके बाद एक्स वाई इसका 37 का अंदर हम लोग भाग दे देंगे दोनों में, तो 74/37 और 37/37 इसको काट देंगे तो 37 दूनी 74 और 37 37, x = 2 और y = 2, यही आपका है आंसर।